आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नह वल जमाअह के वो अज़ीम आलिम और वो अज़ीम इमाम हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14वीं सदी में मुजद्दिदियत का मनसब अता फ़रमाया। इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह 1856 में हिंदुस्तान के सूबा यूपी के शहर बरेली शरीफ में पैदा हुए और 1921 में आपका विसाल अक़दस हुआ। अपनी इस 65 साला मुबारक ज़िंदगी में इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 से ज़्यादा उलूम अक़लिया और उलूम नक़लिया पर महारत तामा और कामिल दस्तरस हासिल फरमाई और फिर अपनी इस मुबारक 65 साला ज़िंदगी में इन्हीं उलूम व फ़नून में इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैकड़ों किताबें तसनीफ़ फरमाईं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नह वल जमाअह के अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े इमाम, आलिम, मुफ्ती, फ़क़ीह, मुहद्दिस, उसूली, दीन के जो उलूम व फ़नून हैं उन पर आपको मुकम्मल महारत तामा और कामिल दस्तरस थी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने 14वीं सदी में जो तजदीदी कारनामा सर अंजाम दिया, इस बुनियाद पर अरब व अजम के उलमा ने इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह को 14वीं सदी का मुजद्दिद तस्लीम किया। सुन्नी अबी दाऊद में 4291 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअतु लिहाज़िल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के लिए हर सदी के सिरे पर एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा, ऐसे शख्स को खड़ा करेगा जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। ये समझे तजदीद किसको कहते हैं? तजदीद कहते हैं इहया मन दरसा मिनल अमल मिनल किताब व सुन्ना। किताब व सुन्नत के अतबार से जो अमल उम्मत में नापायद और मफकूद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मफकूद हो चुका है, उसको ज़िंदा करना। वल अमरु बिमुक़्तदाहुमा, और कुरान व सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक हुक्म देना, ये तजदीद है। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान, हदीस, सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला उनके अक़ायद व नज़रियात, ताबईन, तबा ताबईन और उम्मत के असलाफ़, और जिस पर सदियों से उम्मत चली आ रही है, अहले सुन्नह वल जमाअह के अक़ायद ही को डिफ़ेंड किया और उन्हीं अक़ायद व नज़रियात की तरवीज व इरशाद की। इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप किसी जगह पे तहरीर करने के बाद अपनी स्टैम्प पर मोहर लगाते थे और उस स्टैम्प पर मोहर पे ये लिखा हुआ था, अब्दुल मुज़निब अहमद रज़ा मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी क़ादिरी, यानी अपने साथ जो मसलक के एतबार से इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह निस्बत लगाते थे, वो निस्बत सुन्नी अहलुस सुन्नह वल जमाअह का एक समझ के एक मुख़फ़फ़ है। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहलुस सुन्नह वल जमाअह के अक़ायद व नज़रियात ही की तरवीज व इरशाद की और इसी का दिफा किया और इसके ख़िलाफ़ उठने वाली हर जो बातिल जो फ़िक्र और नज़रियात थे उनका रद्द व इब्ताल फरमाया। और इस बात को अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के मुखालिफीन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने उसी अक़ीदे को और उसी नज़रिए को पुख्तगी के साथ पकड़ा है जो शुरू से चला रहा है। एक गैर बरेलवी मौर्रिख़ हैं शेख इकराम अपनी किताब मौज कौसर के सफ़ा 70 पर लिखते हैं कि उन्होंने, यानी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने नहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की, नहायत शिद्दत के साथ कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। और सलमान नदवी ने अपनी किताब हयात शिबली के सफ़ा 46 पर लिखा है कि तीसरा फ़रीक़ वो था जो शिद्दत के साथ अपनी रवश पर कायम रहा और अपने आप को अहलुस सुन्नह कहता रहा। इस गुरोह के पेशवा ज़्यादातर बरेली और बदायून के उलमा थे। बरेली और बदायून के उलमा ये वो उलमा थे जो अपनी पुरानी रवश पर कायम रहे
और आलु सुन्ना वल जमा के अकीदे ही पर कायम रहे और उसी का दिफा करते रहे। ये एक गैर मुक़ल्लिद आलिम है, सनाउल्लाह अमरसरी, उनकी किताब है शमे तौहीद। इसके सफ़ा नंबर 63 पर गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम सनाउल्लाह अमरसरी लिखते हैं, अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है, जिनको आजकल बरेलवी हनफी कहा जाता है। और मैं ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये क्यों कहा गया और ये एक फ़िरके का टाइटल और लेबल लगा के ये कार्रवाई क्यों की गई, इसको इंशाल्लाह आगे वजाहत के साथ बयान करेंगे। ये समझे कि ये गैर मुक़ल्लिद आलिम भी मान रहे हैं कि 80 साल पहले, ये 1937 में ये किताब लिखी है सनाउल्लाह अमरसरी ने, और 1937 से 80 साल पीछे चले जाए तो 1857 बनते हैं। यानी अंग्रेज़ दौर से पहले भी अहलुस सुन्ना वल जमा के जो अकायद थे, जो उस वक़्त के अकायद थे, वही अकायद बिहम्द ताला अहलुस सुन्ना वल जमा बरेलवियों के अकायद हैं। और ये एक गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम एहसान इलाही ज़हीर, उन्होंने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ किताब लिखी है बरेलवियत। इस किताब के सफ़ा नंबर 21 पर एहसान इलाही ज़हीर ने इस बात को तस्लीम किया है, लिखा है कि इस ग्रोह के अकायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं। बरेलवी ग्रोह के अकायद ये तसव्वुफ़ के नाम पर बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में राइज है। बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में, बाज़ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम में जहाँ कहीं अहलुस सुन्ना वल जमा के लोग मौजूद हैं, सुन्नी मौजूद हैं, बिहम्द ताला अहलुस सुन्ना बरेलवियों के वही अकायद हैं जो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के अकायद हैं। अरबो अजम में जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान आबाद हैं, बशर्ते कि वो अहलुस सुन्ना के अकीदे पर हैं, बिहम्द ताला जो उनके अकायद हैं वही अहलुस सुन्ना बरेलवियों के अकायद हैं। और उस वक़्त तो बिलखुसूस 14वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के दौर में तो अरबो अजम में, अरब शरीफ में और हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का शरीफ, मदीना, ताइफ और सल्तनत उस्मानिया, ये तो मिर्ज़ा जेलमी भी मानता है कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो सूफ़ियों की हुकूमत थी और वह हनफी थे, और उनके अकायद जो है ना वो अहलुस सुन्ना वल जमात वाले हनफियों वाले अकायद थे, और बिहम्द ताला जो उनके अकायद थे वही इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के अकायद थे। और यही वजह है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दीगर जो लोग थे जिन्होंने अपनी किताबों में गुस्ताखाना अकायद और नज़रियात लिखे, कुफरिया इबारत लिखी, उन कुफरिया इबारत पर आपने जब फतवा दिया, फतवा दे के हरमैन तय्यबैन के उलमा के सामने पेश किया, उन उलमा के सामने रखा कि ये मैंने इन इबारत कुफरिया पर, गुस्ताखाना इबारत पर फतवा दिया है, इस पर आपकी राय क्या है, आपके तासुरात क्या हैं। तो उस वक़्त के 35 हरमैन तय्यबैन के मक्का और मदीना के बड़े बड़े हनफी, शाफी, मालिकी जो सुन्नी उलमा थे उस वक़्त के, उन्होंने दस्तखत किए और फिर वो फतवा हुसामुल हरमैन के नाम से छपा। तो इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अहलुस सुन्ना वल जमा के अकायद व नज़रियात की तरवीज व इशाअत की और उन्हीं अकायद को का दिफा किया, उन्हीं को डिफेंड किया। और इस अकीदे के मुकाबले में अहलुस सुन्ना के अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ उठने वाली हर फ़िक्र, हर सोच का आपने रद्द बलीग अपनी किताबों की सूरत में फरमाया। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जो फितना बरपा हुआ, वो फितना बरपा हुआ इस किताब तक़वियतुल ईमान की वजह से। ये किताब तक़वियतुल ईमान, जिसको देवबंदी मकतबा फ़िक्र भी मानता है, जिसको वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन की फ़िक्र और मकतबा फ़िक्र भी तस्लीम करते हैं, और ये किताब आज भी सऊदी अरब से तकसीम होके हाजियों को तकसीम की जाती है, फ्री छपती है, और दारुस्सलाम ने भी इसको छापा है, देवबंदी भी छापते हैं, वहाबी भी छापते हैं, और सऊदी अरब से छप के ये बाकायदा हाजियों को तोहफ़तन दी जाती है। अब ये मेरे पास जो नुस्खा है, इसके ऊपर भी ये मोनोग्राम, इसके ऊपर मोनोग्राम देख लें, इसके ऊपर लिखा है अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया रियासतुल आमल शौनुल मस्जिदुल हराम वल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये किताबें जो है ना, ये बाकायदा इनके यहाँ मुसल्मा और मुसद्दका किताबें हैं। ये किताब का राइटर और मुसन्निफ़ है मौलवी इस्माइल देहलवी। ये इस्माइल देहलवी कौन था? इस्माइल देहलवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह तआला अलैह का पोता था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली के बेटे शाह अब्दुल गनी का बेटा था इस्माइल देहलवी। इस्माइल देहलवी ने सबसे पहले ये किताब लिखी
और इस किताब के अंदर जो अकायद व नज़रियात लिखे हैं, ना तो वो अकायद व नज़रियात शाह वलीउल्लाह के थे और ना ही वो अकायद शाह वलीउल्लाह के बेटों के यानी इस्माइल देलवी के चाचाओं के, जिस तरह के शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह उनके अकायद थे। ये हरगिज़ अकायद नहीं थे। बल्कि इस बात को मकतब फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर 82 पर लिखा है कि मौलवी इस्माइल शहीद मुवहिद थे, चूँकि मुहक्किक थे, चंद मसाइल में इख्तलाफ किया और मसलक के पीरान ने खुद मिसल शेख वलीउल्लाह वगैरह पर इनकार किया। यानी मौलवी इस्माइल देलवी ने अपने पीरों के, अपने मशाइख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली के मसलक से इख्तलाफ और इनकार किया। और कहाँ तक इनकार और इख्तलाफ किया, ये दूसरी किताब है अशरफ अली थानवी की अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 83 पर लिखते हैं कि जब मौलवी इस्माइल देलवी ने यह किताब तक़वियतुल ईमान लिखी, इस किताब को लिखने के बाद तक़वियतुल ईमान उनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन इन उमूर को जो शिरक खफ़ी थे शिरक जली लिख दिया गया है। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरश ज़रूर होगी, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरश होगी मगर तवक्को है कि लड़ बिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। और जब से ये किताब लिखी गई आज तक मुसलमान लड़ बिड़ कर ठीक नहीं हुए। ख़ुद इस्माइल देलवी ने इस किताब को लिखने के बाद ये बात तस्लीम की है कि मुझसे इसमें चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों में इफ्तराक, इंतशार और इफ्तराक की आग भड़केगी। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये लड़ बिड़ के ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज तक वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। और मौलवी अशरफ अली थानवी ने इस बात को तस्लीम किया कि इस्माइल देलवी ने अपने बुज़ुर्गों के मसलक से इख्तलाफ किया। अब रहेगी बात इस किताब की। इस किताब तक़वियतुल ईमान और दीगर जो इस्माइल देलवी की किताबें हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इफ्तराक और इंतशार सुन्नी कहलाने वालों में हुआ। इस किताब में लिखा क्या है? इस किताब में ये लिखा है नाउज़ बिल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मरकर मट्टी में मिल गए हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देलवी ने ये लिखा है कि नबी बड़े भाई, हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई की कीजिए, मालिक सबका अल्लाह, बंदगी उसकी कीजिए। इसी किताब तक़वियतुल ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया के हवाले से गुस्ताखी और बेअदबी का बेशुमार जगह पे इर्तिकाब किया। और ये इबारत भी लिखी कि मखलूक छोटी हो या बड़ी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है। और फिर बड़ी मखलूक का आगे तज़किरा करते हुए उसमें अंबिया और औलिया का तज़किरा किया। और इसी इस्माइल देलवी ने अपनी किताब इदाहुल हक अस्सरी, ये किताब इदाहुल हक अस्सरी, इसमें सफ़ा नंबर 77 पर यह लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जहत और मकान से पाक मानना ये बिदअत है। हालांकि तमाम मुसलमानों का अकीदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो है जो जहत और मकान से पाक और मुनज़्ज़ह है। वो जहत और मकान से पाक है, उसको जहत और मकान की ज़रूरत नहीं है। और इस अकीदे को जो मुसलमानों का शुरू से अकीदा अहले सुन्नत का चला आ रहा था, उसको कहा कि ये बिदअत है। तो ये इस्माइल देलवी हैं जिन्होंने ये अकायद व नज़रियात को हिंदुस्तान में प्रमोट करने की जब कोशिश की, तो इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इस्माइल देलवी के रद्द में मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ़ फरमाई। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह से पहले दीगर और उलमा अहले सुन्नत ने इस्माइल देलवी का रद्द किया। दर्जनों किताबें इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान के रद्द में लिखी गई, जिनमें एक मशहूर किताब है तहक़ीक़ुल फ़तवा फ़ी इब्ताल तक़वा, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह की। इसी तरह एक और किताब है मौलाना फ़ज़ल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की सैफ़ुल जब्बार, और दीगर और किताबें इस्माइल देलवी के रद्द में लिखी गई। और इस्माइल देलवी के अकायद व नज़रियात का रद्द-ए-इब्ताल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उलमा अहले सुन्नत ने किया। और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में इस्माइल देलवी का रद्द किया। अब यह सिलसिला जब चला तो इसी सिलसिले की एक कड़ी उलमाए देवबंद जब दारुल उलूम देवबंद बना, और दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलवी कासिम ननोतवी ने एक किताब तसनीफ़ की, जिस किताब का नाम है तहज़ीरुन नास मिन इनकार असर इब्न अब्बास। वो किताब जब लिखी गई, इस किताब के अंदर
बानी दारुल देवबंद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से वो अकीदा बयान किया जो मुसलमानों का अकीदा नहीं था। इससे पहले इसमें दिलवी ने तक़ियतुल ईमान में भी लिखा था कि खुदा की शान तो यह है कि वो मोहम्मद जैसे करोड़ों पैदा कर डाले, और उसी अकीदे का तसलसल चलाते हुए कासिम ननौतवी जो कि दारुल देवबंद के बानी हैं, उन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुन नास के सफ़ा 40, 65 और 85 पर यह अकीदा लिखा। सफ़ा नंबर 40 पर लिखा कि अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन समझने चाहिए, मालूम करने चाहिए ताकि फ़हमे जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अम्बिया साहब के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं है। नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को, हुजूर के आखिरुज़ ज़मान नबी होने को अवाम का ख्याल ठहरा के कहा कि अहले फ़हम पर रोशन है कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं है, यानी पहले आ जाना और बाद में आ जाना ये फजीलत की कोई बात ही नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने का यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया। और फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पर इन्हीं कासिम ननौतवी ने यह लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और सफ़ा नंबर 85 पे जाके लिख दिया कि बल्कि अगर बिलफर्ज बाज़ ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ख़त्म नबूवत पर इस अंदाज से हमला किया गया। और इसी मकतब फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 13 पर यह लिखा कि बकौल ज़ैद दरियाफ़तुल अमर यह है कि इससे बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद हैं या कुल। अगर बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म ग़ैब तो हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। नऊज़ बिल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफ़रा और कसीरा को जानवरों और पागलों के इल्म के साथ अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 13 पर तशबीह दी, जो कि यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफ़रा और कसीरा की तौहीन और गुस्ताखी है। और फिर इसी मकतबा फ़िक्र देवबंद के जो एक बहुत बड़े आलिम थे खलील अहमद सहारनपुरी, जिन्होंने अपनी किताब बराइन इक़ाता के सफ़ा 55 पर यह लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। और यहाँ तक लिखा कि हुजूर के इल्म से तो शैतान का इल्म ज़्यादा है। तो जब इस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और तौहीन और बेअदबी का इन किताबों में इर्तिकाब किया गया, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस से बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना जो शरई मनसब और फरीज़ा था उसको अदा करते हुए आपने इन किताबों के लिखने वालों का जो शरई हुक्म था वो बयान फरमा दिया और फतवा दिया बाकायदा। पहले तो ये कि जो ज़िंदा थे उनको ख़त लिखे कि तुम अपनी इन किताबों से इन अपनी इबारत से रजू करो। जब वो बाज ना आए तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस से बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर बाकायदा से फतवा तरतीब दिया। और उस वक्त अहल सुन्ना के जो उलमा हिजाज़ मुक़द्दस में मक्का और मदीना शरीफ में मौजूद थे उनके सामने वो जो फतवा था आपने पेश किया। 35 उलमा हरमैन ने, ये 35 उलमा हरमैन का जो तस्दीकी फतवा है हुसामुल हरमैन की सूरत में उस वक़्त के मक्का और मदीना के, वहाँ उस वक़्त ज़ाहिर है वाबी तो नहीं थे ना देवबंदी थे, उस वक़्त वहाँ कौन से उलमा थे? अहले सुन्ना के। तो अहले सुन्ना के उन 35 उलमा ने इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस से बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस फतवे की तस्दीक की और लिखा कि आपने इन मौलवियों के ख़िलाफ़ जो फतवा दिया है इनकी गुस्ताखियों पर वो बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर ये हुसामुल हरमैन जब हिंदुस्तान में छपी तो हिंदुस्तान के तकरीबन 350 उलमा, मशाइख और बड़े बड़े आस्थानों के जो पीरान इज़ाम और मशाइख थे उन्होंने इसकी तस्दीक की और वो तस्दीक अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से शाये हुई। 350 उलमा हिंदुस्तान ने तस्दीकात की कि उलमा हरमैन ने जो फतवा दिया वो बिल्कुल अपनी जगह पे बरहक और बजा है। अब आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र समझ आ गया होगा कि ये है इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस से बरेली रहमतुल्लाह की जो आपने दिफ़ाए ख़त्म नबूवत
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत और हुजूर की शान के हवाले से खिदमत सर अंजाम दी। ये अब इसके मुकाबले में जो लोग थे जिन पर फतवे आए, अब उन्हें कोई भागने की और को राह ना मिली, उन्होंने फिर उल्टा ये कह दिया कि ये जो अहमद रज़ा बरेलवी हैं ये बरेलवी फ़िरके के बानी हैं। इन्होंने बरेलवी फ़िरका जो है वो लॉन्च किया है और ये बानी है बरेलवी फ़िरके के। हालांकि इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह उनका खुद फ़िरका बरेलवी नहीं है, वो तो अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात को उन्होंने बयान किया। और उनका मनहज ये था, मनहज उनका ये था कि जो कुरान में शुबहात डालेगा हम हदीस की पनाह लेंगे, जो हदीस में शुबहात डालेगा तो हम आइमा दीन की पनाह लेंगे। और फरमा आइमा दीन के ऊपर आके सारा मसला हल हो जाता है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो भी किताब तसनीफ़ की, जो भी रिसाला लिखा, जो भी आपने किताबें लिखी हैं, हर किताब में कुरान और सुन्नत और असलाफ़ उम्मत और उम्मत के औलिया अल्लाह के की तसरीहात और इरशादात के अंबार लगा के दलाइल दे के ये बात वाज़ेह की है कि बिहम्दि ताला यही अहले सुन्नत का मनहज है और यही अहले सुन्नत व जमात का तरीका है और अकीदा है। शाह वलीउल्लाह के हवाले दिए, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह के हवाले दिए। अगर नूरानियत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला लिखा तो कुरान और हदीस के दलाइल देने के बाद इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुजद्दिद अल-अफ़सानी का हवाला दिया। खुद मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह जो कि अहले सुन्नत के यहाँ, बल्कि वहाबियों के यहाँ, बल्कि देवबंदियों के यहाँ, तमाम के यहाँ मुसलमान शख्सियत मानी जाती हैं, वो मकतूबात शरीफ में लिखते हैं कि बायद दनिस के खल्क़े मोहम्मदी दरंगे सायरे अफराद इंसानी नेस बल्कि बखल के हेच फ़र्द अज अफराद आलम मुनासबना दारत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद निशाए उनसरी अज नूर हक जल्ला व अला मखलूक अश्ता कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम खुलिक़तु मिन नूरिल्लाहि व दीगराराई दौलत मुयस्सर नशुदस। ये सारी इबारत बता रही है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के कायल थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत का अकीदा हज़रत शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बात आती है तो उलूम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने 5 किताबें तसनीफ़ फरमाई और कुरान व हदीस और असलाफ़ उम्मत के अकायद व नज़रियात के दलाइल के अंबार लगा दिए। एक एक अकीदे पर उन्होंने कुरान व सुन्नत सहाबा किराम से लेकर उम्मत के औलिया अल्लाह और असलाफ़ के हवाले पेश करके अकीदा वाज़ेह फरमाया। अब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी उस खिफत को मिटाने के लिए, अपने उस गुस्से को निकालने के लिए वो अहले सुन्नत का टाइटल छीन के अपने साथ लगाने की कोशिश करते हैं और जो ना वो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह को बरेलवियत का टाइटल दे के वो कहते हैं कि ये बरेलवी फ़िरके के बानी थे, इनका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि बिहम्दि ताला आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वही अकायद व नज़रियात बयान किए जो असलाफ़ उम्मत के अकायद व नज़रियात हैं और जो उस वक़्त पूरी दुनिया में मुसलमान सुन्नियों के अकायद थे, अहले सुन्नत के जो अकायद थे। जबकि ये जो हमें बरेलवी फ़िरके का टाइटल दे के अहले सुन्नत का नाम छीनना चाहते हैं, ये फ़िरके वो हैं जिन्होंने अपने फ़िरकों के नाम बाकायदा हुकूमतों से अलाट करवाए हुए, हुकूमतों से अलाट करवाएं और इनके फ़िरकों की बुनियाद इनके खुद अपने उलमा ने रखी है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह किसी फ़िरके के बानी नहीं है, बल्कि वो अहले सुन्नत व जमात के एक आलिम और एक बहुत बड़े इमाम हैं जिन्होंने अकायद अहले सुन्नत व जमात की तरवीज व इशाद फरमाई। अब इनके फ़िरकों का हाल देख लें। 2 हवाले पेश करूँगा। एक हवाला देवबंदी मकतब फ़िक्र के हवाले से कारी तैयब की किताब है, ये मसलक उलमाए देवबंद, ये कारी तैयब दारुल देवबंद के नाज़िम तालीमात भी रहे हैं। अपनी किताब मसलक उलमाए देवबंद के सफ़ा नंबर 66 पर देवबंदी फ़िरके का तारुफ करवाते हुए लिखते हैं कि उलमाए देवबंद का नुक्ता आगाज़ दारुल उलूम देवबंद से है। इसी की तालीमात और तर्ज़ अमल से ये मसलक तालीमी रंग से हिंदुस्तान में फैला और उलमाए देवबंद के नाम से मौसूम हुआ। इसलिए ज़रूरत है कि हम दारुल उलूम के वो मकासद जो इसके मुक़द्दस बानी और बानी के रुफ़क़ा का अहलुल्लाह के तर्ज़ अमल और अमली तालीम से नुमाया हुए पेश कर दें, ताकि ये मसलक नज़री तौर पर ही नहीं अमली अंदाज से भी सबके सामने आ जाए। इस मसलक के लिहाज से अगर दारुल उलूम की तारीख़ को सामने रखा जाए तो इसके असलाफ़ और मुअस्सिसीन मुद्दईयान मसलक ही ना थे, बल्कि मसलक का अमली नमूना भी थे और बिलखुसूस हज़रत बानी दारुल उलूम मसलक के इन नज़री और अमली पहलुओं का मुजस्सम पैकर थे।
गोया इस मसले के जामे को अगर मुजस्सम कहा जाए तो हज़रत ननोतवी की ज़ात बन जाती है, जिसके कौलो अमल से न सिर्फ इस मसलक के सारे गोशे वाशगाब हुए बल्कि दारुल उलूम देवबंद की बिना अगराज व मकासद भी इस मसले की रोशनी में मुशख्खस हुए। और सफ़ा नंबर 79 पर लिखते हैं, इस जामियत उसूल व शख्सियत से पैदा शुदा इम्तिजाज का नाम मसलक उलमाए देवबंद है, और यही देवबंदियत या कासमियत है। महज दरस निज़ामी की किताबें पढ़ने पढ़ाने का नाम देवबंदियत नहीं। तो देवबंदियत का मुकम्मल तारुफ कारी तैयब ने अपनी किताब मसलक उलमाए देवबंद के सफ़ा 66 और 79 पर और दीगर मुख्तलिफ जो ना वो सफ़ात करवा दिया कि ये देवबंदी मसलक है। और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाएंगे कि जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मक्का और मदीना के उस वक़्त के उलमा के सामने ये इबारात और अपना फतवा रखा, तो उस वक़्त के उलमा ने इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह के फतवे की तस्दीक की। ज़ाहिर है वो देवबंदी तो नहीं थे, ना वो वहाबी थे, वो क्या थे? सुन्नी थे, अहले सुन्नत थे। उन्होंने आला के फतवे की तस्दीक की और फिर मजबूरन उलमाए देवबंद को, जो कि पहले इब्ने अब्दुल नईदी के बारे में बड़े अच्छे तासुरात रखते थे, खुद फतावा रशीदिया में इब्ने अब्दुल नईदी के बारे में लिखा है कि नजदियों के अकायद उम्दा हैं और वहाबी जो है ना वो मुत्तबे सुन्नत को कहते हैं। ये उनकी तारीफ़ें लिखी हुई थी, लेकिन मजबूरन फिर वक़्त टालने के लिए, दफुल वक्ती के लिए उलमाए देवबंद को वहाँ हरमैन तय्यबैन के उलमा के सामने जो है ना वो अपना सुन्नी होना ज़ाहिर करना पड़ा और वहाबियत की तारीफ़ और उनकी तौसीक से हाथ उठाना पड़ा और ये लिखना पड़ा कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ये खारजी था और इसका सारा फ़िरका खारजी है और इसका वही हुक्म है जो इमाम शामी ने अपनी किताब फतावा शामी में बयान कर दिया। और फिर वो अकायद व नज़रियात लिख के उनको भेजने पड़े और बताना पड़ा कि हम अहले सुन्नत हैं, हम जो है ना वो अहले सुन्नत से इनहराफ करने वाले नहीं हैं। जबकि यही जो लोग हैं ये पहले अपनी किताबों में अहले सुन्नत व जमात के अकीदों के ख़िलाफ़ अकीदे तक़वियतुल ईमान में, सिरात मुस्तकीम में और फतावा रशीदिया और दीगर किताबों में लिख चुके हैं। तो ये थी देवबंदियत के हवाले से। अब आ जाएँ वहाबी फ़िरका। वहाबी फ़िरका का तारुफ करवाते हुए डॉक्टर खलील हरास अपनी किताब वहाबी तहरीक के पीछे टाइटल पेज पे ये वहाबी तहरीक का लिखा हुआ है कि 12वीं सदी हिजरी के आगाज़ में जब सरज़मीन हरम शिरक की आलूदियों से दागदार हो गई, किताब व सुन्नत की जगह खुराफात और रसूम जाहिलिया ने ले ली। एक अल्लाह की जगह सैकड़ों माबूद बना लिए गए। बैरूनी इस्तेमाल की दस्त दराजियाँ काबतुल्लाह और हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दराज हो गई थी, जबकि तौहीद खालिस और पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबान गुरबत और नातवानी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके थे। इसी दौर जुल्मत व इस्तिबदार में सरज़मीन नजस से एक चश्मा फूटा। ऐनिया के एक मुमताज़ इल्मी घराने के शेख अब्दुल वहाब के नौमौलूद बेटे का नाम मोहम्मद रख दिया गया। यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू की सदाए हयात बख्श के मुनादी बने। इस इमाम वक़्त की नुसरत व तईद का ताज कुदरत इलाही ने मुअस्सिस ख़ानदान सऊदिया अमीर मोहम्मद बिन सऊद के नाम पर सर पर रख दिया। दुनिया को तौहीद का बोला हुआ सबक याद दिलाने का ये अहद व पैमान इस अजीम इनकलाब की बुनियाद बना, जिसने किताब व सुन्नत के चिराग रोशन किए, मुसलमानों के अक़ायद व अख़लाक़ की इस्लाह की और जज़ीरतुल अरब के अलावा पूरी इस्लामी दुनिया में दावत अल्लाह की दाग़ डाली। इस मुक़द्दस कारवां का नाम वहाबी तहरीक है। इस मुक़द्दस कारवां का नाम वहाबी तहरीक है, जो तहरीक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने नजद से उठाई और फिर वो तहरीक मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में फैली। उस तहरीक का नाम वहाबी तहरीक, पूरी दुनिया में उस तहरीक को वहाबी तहरीक के नाम से जाना जाता था। लेकिन हिंदुस्तान में फिर इसी वहाबी तहरीक को एक दूसरा टाइटल, एक मुक़द्दस और पकीज़ा नाम तलाश किया गया, जो कि अहले सुन्नत ही का एक डिपार्टमेंट और शोबा था मुहद्दिसीन का, जिनको अहलुल हदीस या अहले हदीस कहा जाता था। उस लफ्ज़ को, इस टाइटल को फिर बाकायदा बरतानिया गवर्नमेंट से अलाट करवाया गया और उसका बयान अहले हदीस और वहाबी कहलाने वाले एक बहुत बड़े आलिम हैं सनाउल अमर सरी, उन्होंने अपनी इस किताब अहले हदीस का मज़हब के सफ़ा नंबर 100 पर लिखा। कहते हैं बाज़ दोस्त दरियाफ्त किया करते हैं कि अहले हदीस को सरकारी कागजात में वहाबी लिखने की ममानत कब हुई थी और इसका क्या सबूत। तो ये फ़िरके जो अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत पे पैदा हुए और उन्होंने बाकायदा अपना नाम अलाट किया, अंग्रेज़ से करवाया।
अब ये इनके पास और कोई बस तो चलता नहीं, जो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बेहमद ताला इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के आलिम, उन्होंने अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात की तरवीज व इरशाद की, उन्हीं अकायद को डिफेंड किया, उन्हीं का दिफा किया, और एक एक रिसाले में, एक एक किताब में यही कहा कि कुरान हदीस सहाबा के अकायद और उम्मत के औलिया के अकायद, उम्मत के उलमा के अकायद, उम्मत के असलाफ के अकायद, और फिर अकायद भी वो नहीं जो शाज़ अकायद हैं, जमहूर के अकायद। और ये अपना उन्होंने मनहज भी फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 29 में अपना मनहज बयान किया बाकायदा से, जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 173 पर वो फरमाते हैं कि अहले हक़ बिहम्दिल्लाह ताला खूब जानते हैं कि शाहराए हिदायत इत्तबाए जमहूर है, यानी जिस पर जमहूर उलमा उम्मत चली आ रही है, जिससे सहवन ख़ता हुई अगरचे माजूर है मगर इसका वो कौल मतरूक व महजूर है। वो जानते हैं कि लिकुल्ल जवादिन कबवा लिकुल्ल सारिमिन नबवा व लिकुल्ल आलिमिन हफ़वा, हर तेज़ घोड़ा कभी ठोकर खा लेता है और हर तेगे बुराक कभी कर जाती है और हर आलिम से कभी कोई लग्ज़श वकूअ पाती है। तो फरमाते हैं अगर किसी से लग्ज़श हुई है, किसी का कोई शाज़ मौक़िफ़, वो नहीं लेंगे, जमहूर उलमा का, जमहूर उम्मत का जो मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ को लिया जाएगा और उसी मौक़िफ़ को लेके जो ना उसके पीछे चला जाएगा। और फिर फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 24 के सफ़ा 115 पे अपना मनहज लिखते हैं, फरमाते अहादीस सिहा मरफूआ मुहकमा के मुकाबिल बाज़ ज़ईफ़ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश नहीं हो सकते। हर आकिल जानता है कि सही के सामने ज़ईफ़, मुतअय्यन के आगे मुहतमल, मुहकम के हुज़ूर मुतशाबे वाजिब तर्क है। यह है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह का अक़ीदा और नज़रिया, उनका मनहज कि उन्होंने इसी तरीके से बिहम्द ताला अक़ायद व नज़रियात अहले सुन्नत व जमाआ की इशाअत और उसका प्रचार किया और उन्हीं अक़ायद को का दिफा किया। अब ये है कि ये बरेलवी का एक टाइटल दे के वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने बरेलवी फ़िरक़े की जो ना वो एक बिना रखी है और ये उसके बानी है। ये बिल्कुल सिरे से बहतान और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।